अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन के बाद जो अब सिलसिला शुरू होना है हुकूमत साजी का, आज हम लोगों के पास जाएंगे कि अवाम को क्या तवक्कुआत हैं। जो सियासी जमातें हुकूमत बनानी जा रही हैं, अवाम उनको क्या मशवरा देंगे, अवाम क्या चाहते हैं। लोगों से जो वादे किए गए थे सरकारी सियासी जमातों ने, वो किस हद तक उनके पूरा होने पर अवाम पुरुम्मीद है, या फिर अवाम समझते हैं कि ये भी माजी की तरह एक वादा ही था। लोगों की आज राय लेंगे, आम आदमी की राय लेंगे, आम आदमी से जानेंगे कि वो कितने पुरुम्मीद हैं। हम इस वक्त चौक शाहबाज में मौजूद हैं, जरा यहाँ से आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है, फर्स्ट क्लास। इलेक्शन तो हो गए, अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत बनने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए, बिजली और गैस के ऊपर रिलीफ देना चाहिए इनको। जो इतने 2 करोड़ रुपए अरब इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, वो अगर आवाम पे खर्च किए जाते तो आज खुशहाल होती है आवाम। मगर इस हुकूमत का जोड़ साना हमें नज़र नहीं आता कुछ भी कि ये हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करेगी। मगर जी जोड़ साना इन्होंने बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में इतना इजाफा कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। गरीब आदमी इस टाइम मर रहा है, जिनका एक चूल्हा जलता था वो 13-14 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, वो बताओ कहाँ से भरेगा। आप कहते हैं पहला काम ये होना चाहिए, बिजली और गैस के बिल कम होने चाहिए। कम होना चाहिए और पेट्रोल को भी कम होना चाहिए ताकि आवाम खुशहाल हो। आप क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत बनने जा रही है, पहले तो ये पर हुकूमत बना कौन रहा है कौन, किसकी हुकूमत है? अभी तो जो ये सियासी जमातें मिल रही है, नून और पीपी का सुन रहे हैं अभी। अब पीपी सुनो है कौन है ये पता नहीं ना, है कौन पता हो, हुकूमत आएगी तो पता लगेगा ना। मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब का पहले नवाज शरीफ का नाम आ रहा है, शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है, या किसी के जरदारी का नाम आ रहा है। ये कौन है अभी तो पता है लोग कौन है, ये तो नहीं पता हमें। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होगा? हाँ, ये हुकूमत बनेगी तो रिलीफ आएगा। जैसे भाई ने कहा कि बिजली बिल कैसे रिलीफ आएगा, हुकूमत बनेगी तो रिलीफ आएगा ना। जाएगी ना 1-2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में बनेगी, फैसले हो 1-2 हफ्ते में हुकूमत बनेगी। ये तो कोई फैसला नहीं है, 1-2 हफ्ते में हुकूमत बनेगी, ये तो कोई फैसला ही नहीं है। और उस टाइम आवाम क्या करे? इलेक्शन हो गया है, उस टाइम तक आवाम क्या करे? 1-2 हफ्ते में इंतजार करे। लेकिन हम तो इसका मकसद ये है कि जो उम्मीदवार हैं, जो सियासी जमातें, उन तक बात पहुंचे कि आवाम उनसे चाहती क्या है। बात तो पहुंचेगी ना, ये तो पता लगे बन कौन रहा है भाईजान। बात तो हम पहुँचाएंगे, बन कौन रहा है पता लगे में कौन बन रहा है। ये भाई ने कहा रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ किससे मिलेगा हमें? अभी तो हुकूमत बनी कोई ना, रिलीफ कौन देगा हमें? अभी वो कहते हैं हुकूमत बनी नहीं है, तो हम इसलिए पहले देख रहे हैं कि हुकूमत बने, फिर हम रिलीफ का मुतालबा करेंगे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। इस वक्त जो हुकूमत साजी के हवाले से लोगों की राय भी आपके सामने आ रही है, लोग भी कन्फ्यूज़ हैं कि बनेगा क्या, क्योंकि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अभी तक कोई फैसला कर नहीं पा रही। कभी पीपल पार्टी कहती है कि नून लीग को वोट देंगे, कभी नून लीग कहती है कोई और आके बैठ जाए। तो इस हवाले से हर जगह एक कन्फ्यूजन का माहौल तो है। अब ये हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो तो फिर लोगों की भी जो उम्मीदें हैं तभी बन पाएंगी। अभी तो लोग भी परेशान और कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं, यहाँ एक भाई खड़े हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक दिया जनाब। था वोट? हाँ जी दिया था। आप हुकूमत बननी है, हाँ जी मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं, वहाँ से पीटीआई वालों ने भी अपने एक वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार बनाया है। अगर कोई भी बन जाता है, पहला काम क्या करें वो? भाई जी देखो जी, हालात आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा ही, गरीब भी हालात से परेशान है और इससे ज़्यादा हाँ बस ये है कि महंगाई को तोड़े। बस आप कहते हैं जो भी बने महंगाई कम करे। महंगाई कम करे बस। महंगाई ने तंग किया हुआ हाँ है। जी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। महंगाई ने तंग किया हुआ है। कहते हैं जो भी बने, मुतालबा सिर्फ एक ही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। हम ज़रा एक और भाई भी बैठे, इन्होंने यकीन वोट तो दिया होगा, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, शुक्र। वोट दे दिए? वोट दे दिए। अब हुकूमत बननी है, 2 उम्मीदवार हैं, एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और साथ पीटीआई का भी एक उम्मीदवार है। इनमें से एक तो बनेगा, जो भी बने मुतालबा क्या करेंगे कि पहला काम क्या होना चाहिए? मुतालबा यही है, एक अमन और सुकून चाहिए। ठीक है, दूसरा रोड ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जो मिसाल तौर अपने आप को बहुत फनकार होशियार, ठीक है ना, समझते हैं भी हम बहुत बड़े चलाक हैं, इससे भी बड़े ऊपर भी बड़े हैं चलाक। तो वो चालाकी का मुजाहरा करते हुए काम भी करवाएं। पहले काम होना चाहिए ना, काम होएगा कुछ सुकून होएगा। ठीक है, देखो ये कितनी मिट्टी धूल होती है, हैं सफाई होती नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म क्या काम करे? ये तो मुकामी लोगों का काम है। वज़ीर-ए-आज़म क्या काम करे? वज़ीर आज़म का यही तो काम है ना, मिसाल तौर भाई सुकून दे अमन होना चाहिए ना। महंगाई वगैरह कम हो। महंगाई तो हर बंदे को पता है महंगाई कितनी हो गई है। ठीक है,
गरीब आदमी का देखो बिल कितना आ रहा है हैं? वो अपनी रोटी पूरी करे, बिल पूरा करे, बच्चों को मिसाल तौर फीसें भरे। आम आदमी क्या क्या काम करे, बच्चों की फीसें भी हैं, खाने पीने के अखराजात भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, गैस के बिल भी हैं, फ्यूल के रेट्स भी हैं, तो आम आदमी क्या क्या बर्दाश्त करे। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दिया वोट? जी। तो अब क्या मुतालबा है, हुकूमत जो भी बने पहला काम क्या होना चाहिए? भाईजान पहली बात तो ये है, इलेक्शन हुए हैं तो अभी तक ये चुना नहीं गया कौन है सरबराह। ठीक है, कन्फ्यूजन है। पहले ये पहला ही इलेक्शन है जिसमें इतनी कन्फ्यूजन है कि अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुआ कौन सा समझ नहीं आ रही क्या होगा। बैठेगा, कौन बैठेगा। बाकी हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं जो भी आए हमारी आवाम के लिए अच्छा करे, हमारे लिए अच्छा करे, तो माशाल्लाह हमारी दुआएं निकलेंगी। अगर अच्छा नहीं करेगा तो फिर जाहिर बात है हर बंदे के मुंह से दुआएं निकलेंगी। उठा उठा के बदवाएं होगी। हाँ बिल्कुल। कहेंगे अच्छे काम करेंगे तो दवाएं देंगे, नहीं करेंगे तो झोलियाँ उठा के बदवाएं देंगे। वाज़ेह जवाब है आवाम का। भाईजान क्या हाल है आपके? दिए वोट? दिया वोट। अब हुकूमत बननी है, नून लीग भी कह रही है कि हम बनाएंगे हुकूमत, वहाँ से पीटीआई वाले आज़ाद भी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। जो भी बनाए पहला काम क्या होना चाहिए? पहले काम ये सुलेमानी जो है ना गाड़ी चल रही है वो बंद कराओ। रक्शे जो फ्री चल रहे हैं। हाँ फ्री चल रहे हैं, वो हमें बहुत तंग हो रहे हैं। ठीक है। अब बता सवारी हमें पूछते नहीं है, अगले सवारी वो जा रही है या सुलेमानी पे। ठीक है। यहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने यहाँ पे फ्री रक्षा सर्विस शुरू की है, तो ये भी रक्षा ड्राइवर हैं, तो उनका मुतालबा है कि अब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अपनी फ्री सर्विस बंद करेंगे क्योंकि बाकी रक्षा ड्राइवर परेशान हैं। हम ज़रा आते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक दे दिए वोट? जी वोट दे दिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुकूमत बननी है, क्या मशवरा देंगे? हुकूमत बने तो पहला काम क्या होना चाहिए? पहले तो मशवरा ये देंगे हुकूमत ना बने, नून लीग की। अच्छा, क्यों? जी। वजह? वजह ये है कि वजह आपके सामने है, महंगाई देख रहे हैं। ठीक है। महंगाई से हट के फिर जो है ना इन्होंने लूट पाट बहुत ज़्यादा की है। कहते हैं खिदमत की है यार आपकी। यार कौन कहता है खिदमत की है? वो कहते हैं। खिदमत की है उन्होंने, किसी से भी पूछ लें, कोई भी कह दे कि खिदमत की है। हाँ। कहते हैं हमने आप लोगों के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है। कौन? किसने? मियां साहब कहते हैं। वो लीडर है जो जेल में बैठा है, उसने कुर्बान किया, अपनी जान उसने कुर्बान किया हमारे लिए। देखे अभी तक वो जेल में पड़ा है। तो आपको अगर मियां साहब बनते हैं तो कोई तवक्को नहीं है? नहीं है। ठीक है। भाईजान कैसे हैं? ठीक। दे दिया वोट? हाँ जी। अब हुकूमत बननी है, क्या मशवरा देंगे उनको? अभी तो कोई पता नहीं है जी क्या बनता क्या नहीं हफ्ते बनता। डेढ़ बार बन नहीं जाएगी यार। शायद बन जाए, कोई पता नहीं। हम तो काम ये क्या सोचते होना हैं महंगाई खत्म हो जाए, बस ये सोचते हैं। महंगाई खत्म होनी चाहिए। जी हाँ। आप जी? पहले तो ये बिल आए पड़े हैं जो गैस के, ये तो कम करवा दो थोड़े से। पहले बिजली का मसला था, अब गैस भी आ गई। गैस भी आ गई, अब 10,000 रुपये आ रहा है। अब क्या करें, किसको बिठाएं? बात तो ठीक है आपकी कि आवाम तो परेशान होनी है जब बिल इतने बिठाएं ज़्यादा। किसको फिर? ये तो चौथा आदमी ले आए। चार्ज किस चीज़ का लगाया है? इनसे पूछे तो सही, 1100 का चार्ज किस चीज़ का लगाया है? 48 रुपये एक लगाए हैं, 85 रुपये एक लगाए हैं। इनसे पूछा जाए कि किस चीज़ के लगाए हैं? जब भी चूल्हा जलाओ गैस तो आता नहीं है। चार्ज इन्होंने ऐसे लगा दिया जैसे हम गैस फूंक रहे हो। जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे लगाए ना चार्जेस, जो इस चीज़ को अदा कर सकते हैं उन पे लगाए ना। किसी गरीब आवाम के लिए तो ना करें ना ये बंडल। गरीब आवाम को तो रिलीफ दें जितना हो सके। ठीक है, आम आदमी को रिलीफ दें। चाची क्या हाल है आपके? ये क्या हाल है आपके? ठीक है। वो हुकूमत बन रही है, कोई मशवरा दें उनको, पहला काम क्या करें? वो पहला काम ये महंगाई का करो, महंगाई कम करें। कम करो। महंगाई ने तंग किया हुआ है। कहाँ से कमाएं, क्या पूरा करें, कैसे खिलाएंगे? महंगाई कम करो भाई। महंगाई कम होनी चाहिए, ये आपके सामने राय रखी है हमने आवाम की। हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवामी राय रखी है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं कि उनका क्या ख्याल है। हुकूमत जब भी बने पहला काम क्या करे? जी आप सवाल रख रहे हैं और आवाम भी उसका जवाब दे रही है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक है। काम काज सही जा रहा है? नहीं काम तो क्या कर रहे हैं, तो तंग है बहुत, मज़ा नहीं आ रहा काम? मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि अब तो आखिरी सीज़न चल रहा है रमज़ान से पहले। जी कोई काम ही नहीं है। इलेक्शन हो गया, वोट दे दिए? वोट दे रही तो क्या है जो कड़ा हाल ही हुआ जो अंदर पे से केक वैसा जीते भाई जो कड़ा सारे बात वो चंगा ही पिया। अच्छा, हाँ। किसकी बात कर रहे हैं? कड़े अंदर पे
जो अंदर है? हाँ ठीक है, तो आप कहते हैं वो आए, हाँ जी, लेकिन वो तो उसने चोर हैं, नहीं, उसने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा ना। अब हुकुम न लड़न देते हैं, वकील से हैं पे। ठीक है, वहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार पक्के नजर आ रहे हैं। वो आप आमद उन्होंने बाल भाजू ने, अच्छा, हाँ भाजू ने तो इस बार पक्की खिदमत करेंगे। जी हाँ, नहीं वो नहीं कर सकते। अच्छा, कहते हैं कि मियाँ साहब के बस की बात नहीं है, हाँ कि वो नहीं कर सकते खिदमत, ये राय है। हम ज़रा चल लेते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। भाई आ रहे हैं, भजन कैसे हैं आप, क्या हाल है आप? में इंतखाबात हो चुके हैं, अब हुकूमत बननी है, हुकूमत जिसकी भी बने आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। पहला काम क्या होना चाहिए? बस पहला काम महंगाई के खिलाफ अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा। बस इसके लिए कोई अच्छा सोचे, जो हुकूमत भी आए मिल के आए या अकेली भी आए तो अच्छा होना चाहिए, जो भी हो। महंगाई के हवाले से काम होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। में इंतखाबात हो चुके हैं, तकरीबन नताइज भी पूरे हो गए हैं, अब हुकूमत बननी है, जिसकी भी बने पहला काम क्या होना चाहिए? पहला ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए उन्हें। इतनी महंगाई है, नफ्स नफ्सी का दौर है, हर बंदा परेशान हुआ पड़ा है, कुछ समझ भी नहीं आ रही। इस टाइम हुकूमत है किसकी? इस टाइम आप 10 बंदों से पूछ लो, किसी को वज़ीर आज़म का नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम है, मतलब किसकी हुकूमत है, कौन जीता इलेक्शन। ऐसे इलेक्शन हुए, हमें तो इसके ऊपर बिलीव ही नहीं है। तो इस इलेक्शन के प्रोसेस पर मज़ा नहीं आया, यकीन नहीं आया? नहीं है, 100% बिलीव नहीं है हमें, ये कैसा इलेक्शन हुआ है। आप कहते हैं ये धांधली होता इलेक्शन? धांधली मुकम्मल धांधली है। रात को कोई और जीता होता है, सुबह और जीता होता है। रात को इधर PTI का जश्न हो रहा था, सुबह उठे इधर शेर का जश्न हो रहा था। हम तो खुद परेशान है, क्या हो गया है समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ओके, चले, अब तो जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को फेयर बनाया जाना चाहिए था। इस प्रोसेस में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसकी वजह से जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उस पर भी सवाल उठे हैं, और यकीन जो हुकूमत बनेगी उस पर भी सवाल उठेंगे। फिर लोगों के मुतालबात भी आप जान रहे हैं, हर किसी की ज़बान पर एक ही मुतालबा है, महंगाई कम हो। जब महंगाई फिर कैसे कम होगी, क्योंकि यहाँ तो फिर लग नहीं रहा कि कौन किस तरीके से है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है जी, खुश हो? दे दिए वोट? हाँ जी दीजिए जो, अब हुकूमत बननी है, इंशाल्लाह तो क्या काम करे हुकूमत जिसकी भी बने? भाई काम अच्छा करे, बस महंगाई बहुत कम हो जाए। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बिल भी ज़्यादा है। बिल भी ज़्यादा, सुई गैस के भी ज़्यादा बिल है। आपके सामने सुबह का निकला है, अब ये टाइम आ गया 100 रुपये कमाया। सिर्फ 100 रुपये? हाँ जी, आपके सामने है, 7 बजे का निकला है, अब 3 खाना बजे शाना भी नहीं खाया आपने? नहीं खाया जी, आपके सामने है। अब 100 रुपये का खाना खा लूँगा तो बच जाएगा क्या? फिर लाजमी बात है, फिर तो अभी बिजली के बिल भी हैं, गैस के भी हैं, घर की ज़रूरियात भी हैं। हाँ बिल्कुल जी तो बिल्कुल। हुक्मरान तबके को ख्याल नहीं होता आवाम का? बस जी कोई ख्याल नहीं, अल्लाह रहे बेहतर ही करेगा, बस जो भी आएगा अच्छा ही आए। तो जो आए हैं, जो आ रहे हैं उनको ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि जो अब आ रहे हैं उनको ख्याल करना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? बाबा जी, वो दे दिए वोट? वोट तो दे दिए बस। अच्छा, अब हुकूमत बननी है, क्या मशवरा देंगे उनको? वो जो अल्लाह करना है जी, हमने क्या कहना है। अल्लाह तो मालिक है सबका, बस वही तो जो कुछ करेगा वही करेगा। पहला काम क्या करे हुकूमत अगर बनती जो है? भी करेंगे तो वो उनका जो इतना अर्सा हो गया, इतनी जिंदगी गुजर गया, देखते आ रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो बस, आपको कोई तवक्को नहीं है उनसे? हाँ, नहीं। उनकी मर्जी, जैसे चाहें वो करें। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं और वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। यहाँ के भाई मौजूद हैं। वजन कैसे हैं आप? दे दिए वोट? जी सर। अब हुकूमत बननी है, इलेक्शन तो हो गया, नताइज भी काफ़ी तकरीबन मुकम्मल हो गए, जिसकी हुकूमत भी बने पहला काम क्या होना चाहिए? पहले तो हुकूमत बननी नहीं रही, जो काम चल रहा है। आज कितने दिन हो गए? आज 8 को हुए थे इलेक्शन, तकरीबन 12 दिन हो गए। 5 दिन का टेस्ट है, वो खत्म हुए थे, आज 8 दिन हो गया, हुकूमत ही बनी। ये निगरान हुकूमत ही ठीक है, काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निगरान हुकूमत अच्छा परफॉर्म किया। काम कर रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आना है, सुना है। अभी बाकी भी उम्मीदवार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इत्तेहाद कर लेंगे, नॉन PP, तो उनके चांसेस ज़्यादा नज़र आ तो रहे हैं। PDM वाला हाल हो जाएगा फिर। ये नकवी साहब ठीक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नकवी साहब। निगरान हुकूमत अच्छा काम करे इनके मुताबिक। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतखाबात मुल्क में हो गए, लोगों ने वोट भी दे दिया, अब बननी है हुकूमत। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार भी ज़्यादातर अनाउंस कर दी हैं। आप क्या समझते हैं अवाम के लिए क्या करे अगर जिसकी भी हुकूमत बनती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान गरीब आवाम को चक्कर में डाला हुआ है। अगर बिजली के बिल भरने हैं वो भी लाइनों में लगे हैं, अगर आटा लेना वो भी लाइनों में लगा है, तो ये लाइनों वाला सिस्टम में दवाई लेने जाए अस्पताल में वो भी लाइनों में लगे हुए हैं। जो भी हुक्मरान आए वो गरीब आवाम के बारे में सोचे। अगर गरीब आवाम ने
आपस में अपने मरना जीना ख़त्म किया है, बिरादरी में दुश्मनी ली है और मुंतखब किए हैं, अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं। तो उन नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर जान के ये कहें कि गरीब आवाम की तरफ भी ध्यान दें। आजकल एक आदमी अगर 1000 रुपये कमा रहा है तो वो आटा बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो ऐसे नुमाइंदों को आना चाहिए जो आए हैं। अगर वो एक जगह से हार भी गए हैं तो उन्होंने उस गांव को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उधर सुई गैस के मसाइल हैं, हमारी अपनी बस्ती है, उधर 1-1 फुट 2-2 फुट गटर का पानी खड़ा हुआ है, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। कौन सी बस्ती आपकी? बस्ती खुदादाद है, ये मुल्तान कैंट से रिलेटेड है। तो उधर 1-1 फुट गटरों का पानी खड़ा हुआ है। नुमाइंदे आते हैं और आपस में दुश्मनी पैदा करके चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। हम लोग नारे लगाते हैं, उनके पीछे सर फटते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उनको नुमाइंदों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम का, गरीब का ख्याल रखें। तो आजकल ये जो इतने मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, बंदे को पहचान नहीं है, अपने रिश्तेदार भूल गए हैं, बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हैं। तो उनको चाहिए कि वो गरीब आवाम की तरफ गौर करें। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जो भी हुक्मरान आए, खा PTI का आए, चाहे नून लीग का, चाहे कोई भी आए, लेकिन वो गरीब आवाम की तरफ मुतवज्जो हों। गरीब आवाम की तरफ मुतवज्जो, हर जगह से यही मुतालबा आ रहा है। वो कहते हैं कि हमें कंसर्न नहीं है, हमने वोट दे दिया है, अब हुकूमत बननी है, हुकूमत बन जाए, लेकिन काम वही करना है कि आवाम को रिलीफ देना है। अब ये जो मुश्किल फ़ैसले, बिजली महंगी कर देना, गैस महंगी कर देना, पेट्रोल महंगा कर देना, खाने पीने की शाह महंगी कर देना, आटा महंगा कर देना, आवाम कहती है हमारी बस हो गई है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिया वोट? नहीं, हमने किसी को नहीं दिया यार वोट तो देना था। वोट किसको देते, समझ नहीं आती किसको दे। जो जिसे भी देते हैं वो पहले अपने बारे में सोचता है। तो फिर अब क्या पूछें आपसे, क्योंकि हुकूमत तो बनेगी, फिर हुकूमत पे अपने फैसले करेगी। फैसले करेगी लेकिन वो अपने लिए करती है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं करती ना। आपको कोई तवक्को नहीं है? हमें तो कोई तवक्को नहीं है, किसी से कोई तवक्को नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद इससे क्या रखें? अब खर्चा हमारा 1000 रुपया कमाते हैं, घर जाते 1500 लग जाता है। कोई तवज्जो, कहते हैं कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से कि हुकूमत क्या चाहती है और आगे बनेगा क्या। हम जरा यहाँ आते हैं। भजन कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। दे दिए वोट? हाँ जी, दिया जी। अब हुकूमत बननी है, पहला काम क्या करे जिसकी भी बने हुकूमत? उम्मीदवार तो काफ़ी सारे आ गए हैं मैदान में, क्या काम करे हुकूमत जिसकी भी बनती है? हुकूमत जो भी करे अवाम के लिए सोचे। ठीक है। जो भी बनाते हैं, रोड बनाए, कारोबार के ऊपर तवज्जो दे। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। बाकी तो सारे अल्लाह ही हाफिज़ है। महंगाई को कंट्रोल करे, ये सारी जगह से मुतालबा है। भजन कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दिया वोट? हाँ जी, दे दिए। आप नौजवान हैं, वोट भी दे दिया, अभी हुकूमत बननी है, उम्मीदवार भी आ चुके हैं 2-3 वज़ीर आज़म के, तो क्या मुतालबा करेंगे कि नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए? नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएँ। ठीक है, इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है, और मेडिकल की सहूलियात को बेहतर किया जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी बेहतर किया जाए। हाँ जी, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे भी करें आप? हाँ जी, हाँ जी, पूरे करने चाहिए। कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाना चाहिए, उसके साथ साथ महंगाई को कम किया जाना चाहिए। ये मुतालबा। हम जरा यहाँ पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? मुल्क में इंतखाबात हुए, अब आपने वोट कास्ट किया, अब अगला मरहला है हुकूमत बनने का। हुकूमत बनाने के लिए भी उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, पहला काम क्या करें? अगर ये बन जाते हैं, कोई भी जमात बना लेती है, पहला काम क्या होना चाहिए? काम सबसे पहले ये होना चाहिए जो फलाई काम है लोगों के पर, जो यानी कि जहाँ पे जिनको यानी कि हमने फ़र्ज़ किए वोट दिए हैं, तो जहाँ के जितने भी यानी कि सीरेज का काम है, फलाई काम है, जो सबसे आगे होगा ना, ठीक है, ये सबसे पहले ये काम होने चाहिए। ठीक है। पानी का, बिजली का, सीवरेज का, पब्लिक इश्यूज हैं वो हल होने चाहिए, जिससे यानी कि सख्त परेशानियाँ सामने है ना, ठीक है, उनका सलूशन निकालना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। घर से बाहर निकलते हैं, गटर उबला हुआ है, फिर पानी नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है पानी, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई नहीं होती, ये मसले हल हों। बात यह कि मैं खुद कई दफ़ा मैंने ना कंप्लेनें हमारी यानी कि गटर की थी, मैंने कई दफ़ा खुद ऑफिस में जा के उनके जो मेन उनका ऑफिस है शमशाबाद में, बादशाह वालों का, वहाँ जा के MD वालों को जो है वहाँ पे MD मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको जाके लिखवा कर आया हूँ। फिर जाके ये मैंने लोगों ने काम किया, वरना इनके यहाँ पर ऑफिस में यहाँ पर कंप्लेन लिखवाएं गला गोदाम पर, कोई सुनते नहीं है, कोई यानी कि सुनवाई नहीं होता किसी किस्म की। पब्लिक के मसाइल हैं बुनियादी, वो हल होने चाहिए। आवाम को ना बस पागल बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में पहला मसला क्या हल होना चाहिए? मैं तो ये मसला कहता हूँ, समझता हूँ भाई मुल्क के हालात अच्छे होने चाहिए। आप थक गए हैं? हाँ जी, ये भाग के क्या के उधर जाओ। सरकारी पानी तो अभी तक आ नहीं रहा, हमने टूटे लगवा लिया, सारा कुछ करवा लिया, सरकारी पानी आ रहा।
लाइट हो ना हो बिजली के बिल आ रहे हैं, साथ गैस भी ऐड सुई होगी। गैस हो ना हो बिल आ रहे हैं, वो भरने हैं जी। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, चुप करके लगे हुए हैं, बस थक गए हैं बस अब। थक गए हैं अब, बस ये सूरत हाल है जी। आपके सामने हमने राय रखी आवाम की, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवामी राय रखी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। क्या करते हो? कुछ नहीं, कुछ स्कूल नहीं जाते? जाते हैं। कौन सी क्लास में? 9th। क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी? तो कहो पाक फौज। जी? पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। फौजी बनना है तो ये हम जरा यहाँ पे आएंगे। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। दे दिए वोट? हाँ जी, वोट दे दिए। आप हुकूमत बननी है, जिसके भी बने वो भी फैसला होना है। पहला काम क्या करे? पहला काम आवाम के लिए सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो पड़ी, आटा घी चीनी सस्ता होना चाहिए। ये सबसे पहले, ये चीज़ सस्ती होगी तो और कुछ नहीं। आटा घी चीनी खाने पीने के अशिया, बस ये आटा 3 चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बस। बिजली का बिल भी कह दो। बिजली का बिल तो खैर है, वो भरा जाएगा। हाँ जी, सिर्फ 3 चीज़ें सस्ती होगी, आवाम परेशान नहीं होगी। 3 चीज़ें सस्ती कह दें, आटा चीनी और घी और खाने पीने के अशिया। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात हो चुके हैं, अब हुकूमत बनने का अमल शुरू हुआ है। नहीं बनेगी। आपको तवक्को नहीं है कि नहीं बनेगी? जी। फिर अगर नहीं बनेगी तो फिर मज़ीद बुरहान होगा। बहरानों में तो पहले गिरे हुए हैं। कौम ने हर वक्त कौम तैयार है, कौम तैयार है। कहते हैं हुकूमत बननी ही नहीं है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक भाईजान। दे दिए वोट? हाँ जी, वोट दे दिए। अब हुकूमत बननी है। हाँ जी। क्या मुतालबा करें, जिसकी भी बने पहला काम क्या करें? भाईजान पहला काम है खाने पीने की चीज़ सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता हो, सुई गैस बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 30,000 बिल 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 रहे हैं, किसी का 20,000 आ रहा है, कि 30,000 आ रहा है। कह रहे जी भरो बिल जी। आपका मुतालबा है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। वो कहें कि नहीं अभी मजबूरी है, गुजारा करें। हमने वोट भी शेयर को पाया जी, ठीक है, फिर भी चीज़ सस्ती नहीं हो रही। तो डबल उम्मीदें होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हमें पता भी नवाज नारा था कि हम वापस लेके आएंगे वही माहौल। हाँ जी, हाँ जी, वही माहौल वापस आएगा। बहुत महंगाई हो जा रही है। मियाँ साहब को वोट दे दिया और उम्मीद लगा के बैठे कि वही दौर वापस आएगा। कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिया वोट? जी सर। अब तो वोट को दिए भी 10-12 रोज गुजर चुके हैं आपके। अब हुकूमत बननी है, क्या मुतालबा करेंगे? जो भी बनाए पहला काम क्या करे? जो भी हो, बेशक इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, गरीबों के बारे में सोचें। अवाम की बस हो गई है। आवाम की बस होगी। ठीक है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा घी चीनी ये महंगा। तो आप कहेंगे अब सियासतदानों के नखरे नहीं बर्दाश्त होंगे? नहीं, मैं नखरों की बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह यही है ना, आसाइशें होंगी उनकी। मैं सर सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वो गरीबों के बारे में सोचे, आवाम के बारे में सोचे, आवाम को ऐसे तंग न करे। बस हो गई है। बिजली के बिल भर भर के, किराए के घर हैं, किराए के घर, बस ना पूछो हाल, क्या बताएं आपको। ये हर बंदे का हाल है, सिर्फ इनका हाल नहीं है। ये पूरी इस वक्त 90% कौम का हाल ये है कि जो बिजली का बिल दे रहा है तो घर का किराया मुश्किल हो जाता है। बिजली का बिल दें, घर का किराया दें तो खाने पीने की शाह नहीं पूरी होती। खाने पीने की शाह पूरी कर लें तो गैस का बिल आ जाना है, वो पूरा नहीं होना, वो भी पूरा कर लें तो बच्चों की फीसें आ जानी है, वो भी पूरा कर लें तो फिर किसी और चीज़ का फिर टैक्स आ जाना है। तो ये आवाम की बस हो चुकी है। वो कहते हैं कि भाई मेहरबानी कर लें, अब मज़ीद महंगाई का बोझ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वोट दे दिए, बनाओ हुकूमत, लेकिन हमारा ख्याल करो। हम ज़रा यहाँ पे आगे चलते हैं मज़ीद लोगों से। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? वोट दे शो ने? ठीक है जी। इस बार हर किसी ने अपनी राय दी है वोट मामले में, चाहे वो एक आम मजदूर था, चाहे एक आम वर्कर था, चाहे वो एक गधा रेडी चलाने वाला था, सब ने वोट कास्ट किया, ये कि अच्छी बात है। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ होटल पे आएंगे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। दे दिए वोट? वोट दे दिया। अब हुकूमत बननी है, पहला काम क्या करे? जिसकी हुकूमत बने पहला काम क्या होना चाहिए? अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं। हम मजदूर बंदे, हम अपने घर का सरकट चलाएं या इन चीज़ को सोचें। अब हुकूमत ने काम करना होता है ना, टैक्स भी हुकूमत लगाती है, बिजली भी हुकूमत महंगी करती है, तो फिर मुतालबा भी उन्हीं से करना है ना हमने। उनसे क्या मुतालबा करेंगे? तो कानून से क्या मुतालबा कर सकता है कोई? आपको कोई तवक्को नहीं है लगता है? कोई तवक्को नहीं है। आप कहते हैं कि जो इंसाफ करता है उसे ढक देते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। आप नहीं, महंगाई कुछ कम हुई है? बढ़ी जा रही है, कम तो कहाँ हो रही है। नॉन स्टॉप आपके सामने सब कुछ। कोई है तवक्को कि आप कुछ कम कर देंगे? कुछ भी नहीं, बढ़ने के इम्कान है, कम तो नहीं होती। आपको पता है पाकिस्तान है,
मज़ीद बढ़ गई तो फिर लाजमी बात है अवाम का फिर बुरा हाल हो जाना। जी ऐसे ही है, बुरा हाल है, होना क्या हो ही रहा है। इलेक्शन से पहले वादे तो सारों ने किए हैं। हाँ ऐसे ही है, वादे सारे ही करते हैं, वो सिर्फ नहीं वोट करते। लेने के लिए कोई भी नहीं करता पूरे। आपके सामने सारे हालात मुल्क के। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरे करने की बारी आती है सारे भूल जाते हैं, कहते हैं मुश्किल टाइम में गुजारा करें अवाम पे, फिर मज़ीद टैक्स लगाते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिए वोट? हाँ जी। हुकूमत बननी है अब, सारी जमातें कोई इकट्ठी हो रही है, कोई कह रहा है कि हमारे साथ बंदे बहुत हैं, वो कहते हैं हमारे साथ बंदे बहुत हैं। बना लें हुकूमत, पहला काम क्या करें वो? पहला काम को यही करें कि जिसकी अक्सरियत ज़्यादा थी उसको दें, ठीक है, और वो है पीटीआई। ठीक है। आप कहते हैं हक पीटीआई का है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं का हक है। कह रहे हैं कि नून और पीपी मिला के बना लेंगे और साथ एमके भी मिल जाएगी और बाकी जमातें भी। बना लें, अगर बाकी जमातें उनके साथ मिल जाती हैं तो वो बना लें हुकूमत, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचें, हमारी आवाम के लिए अच्छा सोचें। हमें ये इसी चीज़ की उम्मीद होनी चाहिए। थक गए हैं ये सारी खबरें सुन सुन के कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घी, खाना पीना महंगा। हाँ जी बिल्कुल, बस आवाम के लिए यही करें कि जो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, घी, चीनी, आटा, ये चीज़ें, आवाम तभी खुशी होगी इन लोगों से, अदरवाइज़ कोई इसका हल नहीं है। आवाम तभी खुश होगी जब ये खाने पीने के अशिया और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया हैं वो सस्ती करेंगे। ये रोज़ाना के महंगाई के टैक्स लगाने से आवाम नहीं खुश होती, उन्हें मज़ीद रिएक्शन देना है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। दे दिए वोट? जी। अब हुकूमत बननी है, पहला काम क्या होना चाहिए? आवाम परेशान है, पहला काम हुकूमत क्या करेगा बनती है तो? हुकूमत भाईजान पता है, लेकिन होना ये चाहिए, देखो गरीब बंदा है, उधर रोज़गार अच्छा समझें, यानी कि बोल के तरक्की खुशहाली ले आवे। ठीक है, बस यही है भी। क्या रोज़गार चंगा हुए, महंगाई घट थी हुए, आवाम की खिदमत करें, रोज़गार बने। जी हाँ, वादे किए जिन्हें पूरे करें। जी जी बिल्कुल ये होना चाहिए। जो वादे किए हैं वो पूरे करें। जो महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाया, बिजली सस्ती करने का वादा किया, बिजली फ्री देने का भी वादा किया है, 300 यूनिट और 200 यूनिट, तो वो भी पूरा होना चाहिए। ये मुतालबा हम नहीं कर रहे, लोग करें, जिनसे हमारे सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत बनाने के दावेदार बने बैठे हैं वो उनको याद दहानी करा रहे हैं कि भाई ये वादे किए थे तो अब पूरे भी करने हैं, नहीं करेंगे तो अगली बार ये वोट भी मुश्किल हो जाएंगे। हम मज़ीद भी जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में, लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन से हमने बात की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में, अवामी राय आपके सामने रखी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। तो दे दिए वोट? जी। अब हुकूमत बननी है, क्या काम करेगा? हुकूमत बन जाती है तो पहला काम क्या होना चाहिए? ये बिजली का रेट, गैस का रेट कम होना चाहिए। इसने बहुत तंग किया हुआ है। आटे का रेट भी ज़्यादा हुआ है। आप बताएं कि हम कहाँ जाएं? क्या क्या चीज़ें पूरी करें? ये हुकूमत अब ये अबूरी हुकूमत है, अभी तो नहीं आई ना। अब चले जाना है, अब नई हुकूमत में आना है। नई हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि वो बिजली का प्राइस कम करें, आपकी मेहरबानी होगी। गैस का रेट कम करें। हम लोग जो है मज़दूर तबका है, हम पेट्रोल अभी गाड़ी बंद की है। अब वाइफ की ख्वाहिश थी, अब सेलिब्रेट करना था, गजरे लेने के लिए आए हुए, तो उन्होंने कहा जी आज जो है ना एनिवर्सरी हमारी, तो अब ये इनसे भी हमारा जो है ना वो थोड़ा सा तकरार हो गई है। तो माशाल्लाह खुशी का दिन है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका दे। आप कहते हैं कि बस ये महंगाई कम करें ताकि मज़ीद आप अपनी खुशियाँ अच्छे तरीके से मना सकें। अगर कम होगी तो हम खुशहाल होंगे, अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो हम कहाँ से खुशहाल होंगे? महंगाई कम होगी तो हम खुशहाल होंगे। आज इनकी एनिवर्सरी है और ये कह रहे हैं कि अपनी बेगम के लिए गजरे लेने आए थे, लेकिन गिला साथ कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। में इंतखाबात हो चुके हैं, अब हुकूमत बननी है, जिसकी भी बने, पता नहीं क्या बनती है, पहला काम क्या करे? पहला काम यही है कि मुल्क में जो खुशहाली है, पहले जैसे खुशहाली थी, मुल्क में कारोबार अच्छा था, बिजनेस सही चल रहे थे, वैसे रूटीन बन जाए, हर बंदे को रोज़गार मिल जाए। रोज़गार मिलेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। थक चुकी है इनकी फजूल बातें सुन सुन के महंगाई की। महंगाई तो फिर देखा जाए ओवरऑल पिछले 2-3 साल से तो पूरी दुनिया में महंगाई का रेशो बढ़ा है। सऊदीया देख लो, अमेरिका देख लो, दुबई देख लो, जहाँ भी आप देखोगे तो मुल्क का निज़ाम, हर मुल्क में महंगाई डबल हुई है। के साथ बेहतरी भी आनी चाहिए। बेहतरी आनी चाहिए। हर बंदा इंसान अपना कोई नुमाइंदा को वोट देता है या चुनने की कोशिश करता है, यही सोचता है कि कोई अच्छी बेहतरी के लिए सोचता है ना ये काम।
सिस्टम का पार्ट हम इसलिए बनते हैं ताकि बेहतर फैसले हो सके, ताकि आम आदमी को बेहतर चीज़ें मिल सकें। इसलिए नहीं बनती सिस्टम का पार्ट के सारा रगड़ा आवाम पर आवाम का लगाया जाए। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। दे दिए वोट? जी जी। मुल्क में इंतखाबात तो हो चुके हैं, अब बनी है हुकूमत, तो क्या समझते हैं कि पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि मुल्क में आसानियाँ पैदा हो जाए। ठीक है, हमारे मुल्क के लिए सहूलत होनी हाँ चाहिए। जी, आम आदमी के लिए सहूलत होनी चाहिए, महंगाई वगैरह कम हो, ऐसे आम आदमी के लिए सहूलत पैदा हो, महंगाई कम होनी चाहिए ताकि लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिया वोट? दे दिया। अब हुकूमत बननी है, जिसकी भी बने, पहला काम क्या करें? महंगाई कम हो और क्या करे, हर बंदा परेशान है, बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल अब इतने आ रहे हैं, पहले बिजली के आ रहे थे। ठीक है, ये तो हर बंदे का महंगाई की वजह से ही परेशान है। महंगाई कम होनी चाहिए, बस हो गई है। कम होनी चाहिए, कोई भी हुकूमत आए जी। ये आप आवाम की बस हो गई, आवाम कहती है मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर। ये तो बस ऐसे लाइनों में लगाया, अब तक 8-10 दिन हो गए हैं वोट दिए हुए, कोई फायदा तो नहीं है, कोई पता तो नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं बना। कि कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए। हम तो बड़े शौक से गए थे वोट कास्ट करने, लेकिन अभी पता ही नहीं चल पाया कि होगा क्या, कौन बनाएगा, फिर करेगा क्या। लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम करनी चाहिए जो भी हुकूमत बने, और वो उस सारों ने वादा किया हुआ है। किसी एक ने ये नहीं कहा कि मुश्किल वक्त है, सब्र करना है, लेकिन वोट भी देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, हम 200-300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे, हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। अभी यहाँ पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। दे दिए वोट? वोट दे दी थे। 10-12 रोज़ गुजर गए हैं वोट दिए हुए। अब तो किसी की हुकूमत नहीं आ रही, आ जाएगी एक आधे हफ्ते तक। जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रोज़ाना हर चीज़ का रेट बढ़े हुए हैं, क्या करें हम। जो हुकूमत है पहला काम करे महंगाई का। महंगाई तोड़े, सब चीज़ को सस्ता करे, घी महंगा, चीनी सब चीज़ महंगी है। आवाम की बस हो गई है, बस हो गया। कभी गैस का बिल, कभी बिजली का बिल, 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार गैस के बिल आ रहे हैं। हम किधर जाए आवाम? आवाम किधर जाए? जो वादे किए थे कम से कम वो तो पूरे कर लें, बना लें हुकूमत जल्दी से हो, फिर आवाम की खिदमत पे लग जाए। ये आम आदमी मुतालबा कर रहा है। क्या हाल है ये आपके? ठीक भाई। दे दिए वोट? हाँ जी। अब हुकूमत बननी है, पहला काम क्या करें अगर बन जाते हैं? ये पहला काम ये है कि मुल्क को सहूलियात चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। रोज़ ये बिजली के बिल महंगे करते हैं, बस कर दें। हाँ, बिजली के बिल महंगे कर दिए हैं, गैस के बिल महंगे कर दिए हैं। गरीब आदमी है, रिक्शा ड्राइवर हैं, बिल नहीं भरे जाते। मेरा 22,000 कुछ रुपये रिक्शा ड्राइवर हूँ, बिल आया है 22,000। हाँ जी, 22,000, 22,700 बिजली का, गैस का। अभी बिजली का आना होगा 7,000 कुछ रुपये। 30,000 तुझे आ गया। हाँ, तो फिर बच्चों को कहाँ से पालेंगे? गर्मियाँ भी नहीं है। नहीं, गर्मियाँ भी नहीं हैं। तो आप कहते हैं ये चीज़ें बस कर दें, अब आवाम को सहूलत है। हम बस आवाम को सहूलत है, जो भी हुक्मरान है आवाम को सहूलत है, बस जो भी हुक्मरान आए आवाम को सहूलत है। अब लोगों का कंसर्न ये नज़र नहीं आ रहा कि कौन आके बनाए, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब बस कर दें। भाईजान कैसे? ठीक ठाक। दे दिया वोट? जी। अब वोट को दिए भी 10-12 रोज़ गुजर गए आपके, हुकूमत बननी है, वो भी चंद दिनों में बन जाएगी। जिसकी बनती है पहला काम क्या करे? पहला काम यही है महंगाई को कम करें। ठीक है, महंगाई ने तंग किया हुआ है। जी, महंगाई का बिल बहुत आ रहे हैं, बिजली के और रसोई गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, गैस आ नहीं रहा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये रोड वगैरह फटे हुए हैं ये जोग महल वाली साइड पे। अब यही है भाई, महंगाई कम करें और कारकर्दगी दिखाएं अपनी। ठीक है, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, जिसका वादा किया। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 10 मैट्रिक में। क्या बनोगे बड़े होके? मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा। गवर्नमेंट जॉब करोगे? अच्छा, तो वोट वगैरह घर वालों ने दे दिए? हाँ जी। अच्छा, आप भी गए थे पोलिंग स्टेशन पे? पुलिस स्टेशन नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। दे दिए वोट? जी। अब हुकूमत बननी है, अब पता नहीं कौन बनाता है, चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा मज़ीद। तो पहला काम क्या करें अगर ये बनाती हैं हुकूमत? पहला काम महंगाई कंट्रोल करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। और नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए? नौजवानों के लिए भाई ये कोई काम शाम, रोज़गार।
रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार आपको यहाँ पे कम मौके हैं? हाँ जी, बहुत कम है। आप कहते हैं रोज़गार हो ताकि नौजवान भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। जी ठीक। रोज़गार के मौके पैदा करे जाएँ और महंगाई को ख़त्म किया जाए और ये चीज़ें जो लोग मुताबिक है। क्या हाल है जी आपके? जनाब जी ठीक है भाईजान। दे दिए वोट? हाँ जी। हुकूमत बन रही है अब। अच्छा जी। तो अब देखते हैं कौन बनाता है, लेकिन पहला काम क्या करें अगर ये बना लें तो? हालांकि ये कोई क्या कर रहे हैं हम जी, मजदूरी करते फिरते हैं। कोई काम होगा वो करेंगे, कोई धंधा कोई। महंगाई कम करें। भाई काम करो है ना, हालात ख़राब है दुनिया से है ना, कारोबार है नहीं, भूखे मरते लोग है ना, रोजगार हो तो कम चलेगा ना कोई। रोजगार होना चाहिए। इसमें पता क्या बना इसमें, गरीब आदमी करते क्या करे? इसमें 10,000 का बिल दो ना गवर्नमेंट को, इसी में से उनको बताओ, उनको ले आओ यहाँ, उनके हाथ में ये थैले दो कि आओ सर हमारे साथ जरा एक दिन का। हाँ जी, साथ चलो हमारे साथ। हाँ जी, फिर आप बताओ कि हमने एक महीने में बिल कैसे भरना है। 9,000 बिल आया, ब्याह कैसे करना है? 24,000 का बिल आया जी। मेरे गैस का बिल 9,000 बिल आया, गैस का 9,000 बिल है गैस का। अब कला पैदा कमाने वाला हूँ मैं, कहाँ पूरी करूँ बताओ मैं? समझे ना, हुकूमत नहीं, हुकूमत पिएगी, गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जावे? ना भर मिर्च काटी जाएंगे। 24,500 का गैस का बिल आया जी। मेरे 2 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, ये 4 बंदे, हम गैस क्या इस्तेमाल करेंगे बताएं? हम अगर सिलेंडर भी लेके इस्तेमाल करें तो हमारा 24,500 का नहीं मिलता। ये इतनी महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा तरकीब निकाले कि गरीब आदमी जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस गया। आटा पूरा करते हैं तो सालन नहीं पकता, सालन पूरा करते हैं तो रोटी नहीं पकती। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बस महंगाई जो है ना बढ़ती से बढ़ती जा रही है। अब बिजली का ये बेड़ा गर्क करने लगे हैं, बिजली का इतना हाल बुरा कर दिया है। ये बताएं कि पिछले महीने 12,000 का बिल भरा है, इस महीने 24,500 का भेज दिया है। ये मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और हम मियाँ बीवी हैं, 4 बंदे हम। ये इतना महंगाई का दौर आ गया है कि बस ये गवर्नमेंट जो है ना बस हमारी समझ से बाहर है। हमारी समझ से बाहर है। ये आपने गुफ्तगू जान ली। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि आवाम की हालत क्या है, आवाम चाह क्या रही है अपने हुक्मरानों से, अपने सियासतदानों से, इससे शराफियत से। सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई महंगाई कम कर लें, जितनी ज़्यादा कर ली है हम, ये हमारे बस से बाहर हो गई है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम जितना कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं आपके टैक्सों पे। हम जितनी मेहनत करते हैं आधे पैसे आप लोगों को दे देते हैं। अब बस कर दें, अब मज़ीद हम नहीं दे सकते, अब मज़ीद टैक्स ना लगाएं, अब मज़ीद चीज़ों को महंगा ना करें। पॉलिसी ऐसी बनाएं कि आम आदमी को फ़ायदा मिले, आम आदमी के कुछ पैसे बच जाएँ ताकि वो अपनी लाइफ पे गुजार सके, ताकि अपने वो बच्चों पे लगा सके पैसे, और ताकि उसकी जो परवरिश है बच्चों की वो बेहतर हो सके, ताकि उसके बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके, ताकि उसके बच्चों को बेहतर सेहत मिल सके। सारा कुछ अगर सरकार ने वापस ले लेना है और उन्होंने 15-15 घंटे काम करना है तो फिर ये क्या कहें? एक ही मुतालबा है कि महंगाई कम कर दे। अब देखते हैं जो सरकार बनेगी वो क्या कहती है। वो ये ना कहे, ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुश्किल दौर है, मुश्किल फ़ैसले हैं, मज़ीद 7 रुपये बिजली महंगी करनी है, इनके बस की बात नहीं है। ये सुन लें आप गुफ्तगू, जितनी भी गुफ्तगू हुई सबका एक मुतालबा था कि वोट दे दिया है अब हमने। अब मेहरबानी करें, जिसने बनानी है बनाए, लेकिन आवाम पर मज़ीद महंगाई का कहर ना डाला जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।